बुशरा, आप पाकिस्तान की वो अजीम खातून हैं जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इतने डिप्रेशन के बावजूद आपने लीगल प्रोसीडिंग को पूरा जो है ना उसका हिस्सा बनी और अपने बच्चों के हुकूक के लिए सीसा पिलाई दीवार बन गई। आपने दीन का जो फरीज़ा है कि लाश की बेहुरमती नहीं होना चाहिए, उस जनाब जो है पीली को आप लेके चली और माशाल्लाह से आज हमने आपके जो जज्बात देखे और हकीकत है कि बड़े मुतासिर कुन है कि जो शुक्राने के आपके आंसू निकले। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप बच्चों की तर्जुमानी कर रही हैं, क्या महसूस करती हैं आज ये ख़बर आपके बच्चों को पहुँचेगी तो क्या उनकी जनाब जो है ना मसद फीलिंग होगी? हम ये तमाम चीज़ आपसे जो है ना पूछना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करूँगी। जितने भी सजदे शुक्र के अदा किए जाएं कम हैं, क्योंकि वो रब है जो हक़ पे चलने वालों को अकेला नहीं छोड़ता। कितना भी बड़ा क्राउड आ जाए, कितने भी बड़ी बड़ी पावर्स आ जाएं, पर हक़ के आगे किसी की पावर नहीं चलती। और मैं बस सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास शुक्राने के अल्फाज ही हैं जो मैं अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगी और कि अल्लाह ताला ने हक़ की फ़तह की, हमको सुरखरू किया। सही कह रहे हैं, आपके बच्चों को जब पता लगेगा आज अहमद और दुआ भी मेरे साथ नहीं हैं, उनके भी यही जज्बात होंगे जो मेरे थे। वो भी क्योंकि हमें पता है हम इतने अरसे में आमिर के इंतकाल को 3 महीने हो चुके और इन 3 महीनों में हम किस तकलीफ़ से और किस अज़ियत से गुज़रे हैं ये सिर्फ़ हम ही जानते हैं। ऐसा भी हुआ कि बीच में हम पर कुछ लोगों ने इस तरह की आवाज़ें भी उठाईं कि हमारे कुछ पर्सनल मफाद है, कोई मकासद हैं, कोई मकसद नहीं था। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम शायद ये भूल जाते हैं दुनियादारी करते हुए कि पैसा सब कुछ नहीं होता। रिश्ते ताल्लुक़ बहुत अहमियत रखते हैं। ये पैसा तो नसीब है, इंसान का नसीब है तो चल कर ख़ुद आएगा, नहीं है तो कोई दे नहीं सकता सिवाय रब की ज़ात के। तो पैसा कुछ नहीं होता। ये ताल्लुक़ात, ये रिश्ते बहुत अहम होते हैं और अहमद और दुआ का जो ताल्लुक़ था आमिर से, ज़ाहिर है औलाद और बाप का ताल्लुक़ जो कोई मिटा नहीं सकता। बड़ी लोगों ने अजीब अजीब सी बातें भी की, वो मासूम बच्चों ने बहुत कुछ सहा है। वो ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करते थे। मुझे तकलीफ़ भी हुई लोगों के कुछ कमेंट से भी, और ये जो साहब हैं जिन्होंने कंटिन्यूसली जो ये तकलीफ़ दी है, मुझे अफ़सोस होता है। वो मेरे बेटे से कुछ थोड़े से बड़े ही होंगे, 1-2 साल ही बड़े होंगे, पर मुझे अफ़सोस होता है कि हमारे यहाँ आज भी ऐसे लोग हैं जो ये नहीं सोचते। केस में नाम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद थी, पर एक रूह को और एक जिस्म को अज़ियत देने के लिए वो तुले हुए थे इस चीज़ पर कि उन्होंने उन ख़ातून को भी पार्टी बनाया जो कि ख़ुद आमिर की मौत की वजह है, सबब हैं। तो अफ़सोस तो इस चीज़ का होता है और उनका इंटेंशन यहीं से सामने आ जाता है। और सारी सब चीज़ें एक तरफ, मेरे साथ जितने सारे लोग खड़े रहे इस दुनिया में, अगर ऐसे लोग हैं जो बातिल क़ुव्वतों के साथ होते हैं तो ऐसे भी लोग हैं जो हक़ के साथ होते हैं। और सर ज़िया का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी, इनकी पूरी टीम का, जितने सारे लोग हमारे साथ थे इंक्लूडिंग आप भी, और सभी को बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। उन सब के लिए मैं यही कहूँगी कि मेरे और अहमद दुआ के दिल से सिर्फ दुआएं ही निकलती हैं, क्योंकि जो किरदार सर ने अदा किया है, जो रोल सर ने प्ले किया है, और जिस तरह ये खड़े रहे हैं सीसा पिलाई दीवार की तरह मेरे साथ, बच्चों के साथ, इसके लिए मेरे पास तो अल्फाज नहीं हैं। बस यही है कि ताउम्र ता ज़िंदगी सर के लिए दुआएं ही दुआएं हैं। और आप सबका शुक्रिया, वो सारे लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमें इस पूरे फ़ेज़ में सपोर्ट किया, दुआएं की। बहुत सारे लोग हैं आमिर के, बहुत चाहने वाले, बहुत सारे फ़ैन्स हैं जो दुआएं करते रहे और इंतज़ार करते रहे। मुझसे पूछते थे सोशल मीडिया पर भी कि अगली डेट का भी, उनको डेट्स तक याद रहती थी। तो ऐसा नहीं है, आमिर के लिए दुआएं करने वाले बहुत सारे लोग हैं। बस मैं यही सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगी कि आगे भी उनको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह ऑनरेबल कोर्ट का जो फ़ैसला आया है, हम ये समझते हैं कि हमारे यहाँ कानून नहीं है, हमारे यहाँ लॉ नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें जैसे सर ने कहा कि हर फोरम पे हमें पूरी सपोर्ट मिली, हमें पूरा फेवर मिला। क्यों कि हम लीगल ग्राउंड्स में हो, चाहे रिलीजियस ग्राउंड्स में हो, चाहे जिस हवाले से भी हो, हम पूरी तैयारी के साथ आए और हमने कहीं किसी झूठ का, किसी गलत चीज़ का साथ नहीं लिया। हमने कोई ऐसी चीज़ पेश नहीं की। थ्रू आउट हम हक़ और सच पर ही रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हक़ की फ़तह हुई, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया आप सबका। डॉक्टर बुशरा, आखिर में मैं सिर्फ ये बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ
कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर इंसाफ पे मबनी तो फैसले बहुत होते हैं, लेकिन इतना बाइज़्ज़त इंसाफ पे मबनी फ़ैसला आज लोगों ने अपनी आंखों से देखा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक माँ की फ़तह की, एक मज़लूम बच्चों की फ़तह हुई जो जनाब जो है हक़ पे थे, सच पे थे। और आप लोग क्योंकि रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप नहीं चाहते थे कि लाश की बेहुरमती हो, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कामयाबी दी ज़िया भाई के जनाब जो है ताउन से। और माशाल्लाह से आज हाई कोर्ट के अंदर इतने हाई लेवल पे जनाब जो है इसकी पूरी जनाब हियरिंग हुई है, 2-2.5 घंटे 3 घंटे इस पे लगे और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हमें कामयाबी हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्राने के तौर पे आपके आखिर में हमें कुछ जुमले चाहिए। बस बेशक शुक्र, तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं और वही हक़ का साथ देता है, वही हक़ है और वही हक़ का साथ देता है। कभी भी सच बोलते हुए या सीधी राह पर चलते हुए डरना नहीं चाहिए। जब आपको पता हो कि आप सीधे रास्ते पर हैं तो बस वो रास्ता ले लें। मुश्किलें आती हैं, सीधे रास्ते पर ही मुश्किलें आती हैं, लेकिन उसका एंड जो है वो कामयाबी ही होती है, क्योंकि अल्लाह आपके साथ होता है। तो जिसके साथ अल्लाह हो उसे और क्या चाहिए फिर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बहुत बड़ी कामयाबी अता फरमाई और एक मज़लूम की दादरसी हुई और हक़ और सच की जनाब जो है फतह हुई। आप देखिए ये खुशी के आंसू, शुक्राने के आंसू जो जनाब जो है ना डॉक्टर बुशरा की जनाब हम देख रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि फरमाइशी प्रोग्राम तो जो है किए जाते हैं, आपकी जो ख्वाहिशें होती हैं वो सच्चाई पे अगर हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इज़्ज़त देता है, लेकिन अगर वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफाद में हो तो रब्बुल इज़्ज़त इसी दुनिया में दिखाता है कि हक़ और सच की जीत किस तरह से होती है। मैं मोहतरम जनाब एडवोकेट ज़िया अवान साहब, जो कि मैं कहता हूँ कि आपको हम हाईली अप्रिशिएट करते हैं इस पूरी प्रोसीडिंग के अंदर। आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके और यहाँ माशाल्लाह हाई कोर्ट तक जनाब अपना भरपूर अंदाज से इस केस को प्लीड किया और अपने भरपूर तरीके से आर्गूमेंट से ये जाहिर किया कि जनाब जो है इसके अंदर लॉ पॉइंट किस तरह से जनाब जो है ना मतलब हम इसको जो है ना वो मेंशन करते हैं और कोर्ट उसको किस तरह से एड्रेस करेंगे। ज़िया भाई, इस केस की जीत पे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। उसके बाद मैं ये पूछना चाहूँगा सर, क्या कहेंगे आप? देखें, ये बड़े अफसोसनाक केस है एक ऐसी शख्सियत का कि जो बहुत ही बागो बहार और बहुत मशहूर शख्सियत, कुछ उनके ज़ाती मामलात की वजह से उनको उनकी जो बाकी बच्चे और उनकी फ़ैमिली जो बाकी उनके थे उनको सारी ये मुश्किलें हुई हैं और हम उनके साथ खड़े हुए हैं। हमें मतलब ये कोई खुशी की चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने इसको सोचा था कि भाई जो पिटिशन फ़ाइल हुई थी शुरू में, तो हमने जाके कोर्ट में उन चीज़ों को देखा और सारी चीज़ें चैलेंज की थी और अल्लाह का शुक्र है कि हमें हर कोर्ट से कामयाबी मिली है, क्योंकि हम सच्चाई पर थे और हमने उसको बहुत मेहनत से, मेरे जितने कोलीग ये खड़े हुए हैं आप समेत, इन सब ने जितनी मेहनत की है केस लॉ ढूंढने में, फैक्ट्स करने में, फिर बुशरा ने ख़ास तौर पे हमें जो हेल्प आउट किया है, हमारी साथी भी हैं, वकील साथी भी हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ जो कुछ ऐसे दोस्त हैं जो यहाँ मौजूद भी नहीं हैं, लेकिन बात यह है कि अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया है। हम कानूनी तौर पे हमारी पोजीशन बहुत मजबूत थी और ये जो लाश की बेहुरमती करना चाहते थे वो नहीं कर सकेंगे इंशाअल्लाह। और हमें यकीन है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि जो आज जो मैं देख रहा था कि जिस तरह से उनकी थर्ड जो वाइफ तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो आमिर लियाकत उनके लिए जवाब उनको खुला ग्रांट कर दे चुके थे। उन्होंने जो जवाब बनाया था और जो उनके गवाहों ने दस्तखत भी किए हुए थे जो भावलपुर में दाखिल होना था। तो बात यह है कि उनके लवाहिकीन में तो सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं कि जो मैटर करते हैं, इसमें बेटा और बेटी है, और दोनों को जितनी तकलीफ़ हुई होगी और वो आके उन्होंने अपना इंस्टांस बदला है, क्योंकि वो अपने गुनाहों को छुपाने के लिए उन्होंने ये सारी चीज़ें की। उनके ख़िलाफ़ साइबर क्राइम का जो है ना वो ऑलरेडी मैटर पेंडिंग है FIA में वहाँ भी। और जहाँ तक ये हमारे पिटिशनर की बात है, कोर्ट ने बहुत क्लियरली, सेशन जज ने, जो कोर्ट ने आज ऑर्डर को ये कहा है कि उनका ऑर्डर बिल्कुल सही है, जो एडिशनल सेशन जज ने जो ऑर्डर किया था। और एडिशनल सेशन जज ने लिखा है कि जो पिटिशनर है वो उसकी दुश्मनी थी, उसके फेसबुक पे उसकी दुश्मनी के बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी हमने प्रोड्यूस किए थे, जो जज साहब ने, जो एडिशनल सेशन जज हैं, उन्होंने अपने ऑर्डर में भी लिखा था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये
ऐसा केस है कि कोर्ट को तो एक ऐसा ऑर्डर पास करना चाहिए था कि पिटिशनर ने जितना कोर्ट का जो है ना टाइम ख़राब किया, जितना उसने दुख दिया उनके जो लवाहिकीन को, उसके ख़िलाफ़ एक बहुत स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। और हो सकता है कि हम वो के डैमेजेस का केस और साइबर क्राइम के केस को कंसीडर करें कि ये जो चीज़ें हुई हैं इतने अरसे में, हम उसमें ज़रूर उसमें कोई उनको उनके उस तक पोजीशन तक पहुंचाने के लिए जाएं कि वो आइंदा किसी को इस तरह दिल दुखा ना सके। बाकी चीज़ों में इंसान करता रहता है पिटिशनें, कोई आपके मसले हैं मकामी हुकूमत के, सिंध गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट के, उसमें तो लोग जाते रहते, लेकिन इस तरह लोगों के सेंटिमेंट्स से खेलना और उनको इतना दुख देना वाज नॉट करेक्ट। तो उनको ये लर्निंग होनी चाहिए कि वो कोर्ट में उन्होंने कहा जी मैं अभी नया नया वकील हूँ, अगर वकील होते हुए उन्होंने उसको नहीं समझा कि लोगों के सेंटिमेंट क्या होते हैं, तो वकील तो हमेशा हक बात के लिए लड़ते रहें। और हमेशा हमारी कोशिश है, हम जो है ना उनके आमिर लियाकत के बच्चों के साथ हैं। बुशरा जो उनकी एक्स वाइफ है, जो अपने उन बच्चों की माँ है, हम उनके भी जो है ना वो मामलात में उनके साथ खड़े हुए हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। हमें हर फोरम पे कामयाबी मिली है और आगे भी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।